जामिया में बैन डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जामिया प्रशासन की तरफ से जारी किए गए नोटिस के बावजूद ये आयोजन किया जा रहा है। आज शाम 6 बजे MCRC लॉन में BBC की प्रतिबंधित और विवादित डॉक्यूमेंट्री का आयोजन किया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता दें, कल जिस तरह से बवाल हुआ और उसके बाद अब ये बड़ी अपडेट है कि शाम को 6 बजे MCRC लॉन में BBC की इस प्रतिबंधित और विवादित डॉक्यूमेंट्री का आयोजन होने जा रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। कल रात को भी जिस तरह से तस्वीरें JNU कैंपस से सामने आई, छात्रों का जबरदस्त हंगामा हुआ। इसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर लोगों ने अपने लैपटॉप्स और मोबाइल्स में इन डॉक्यूमेंट्री को देखने की कोशिश की। QR कोड्स के जरिए ये डॉक्यूमेंट्री देखने की कोशिश की जा रही थी और जब कैंपस में बवाल मचा तो उसके बाद स्क्रीनिंग पर रोक लगाई गई और इस प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री को आज शाम 6 बजे MCRC लॉन में एक बार फिर से दिखाने का आयोजन किया जा रहा है। MCRC लॉन में BBC की प्रतिबंधित और विवादित डॉक्यूमेंट्री का ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आयोजन किया जा रहा है। तो ये दो तस्वीरें आप देखिए, कल जो बवाल हुआ है उसमें किस तरह से ये लेफ्ट विंग के जो छात्र हैं उनका ये आरोप भी है कि अंधेरे में उन पर पत्थरबाजी की गई। हालांकि इस बात से पुलिस ने इनकार किया है, साफ तौर पर किसी भी तरह की पत्थरबाजी नहीं हुई थी और अब इसी को लेकर ये सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। आज जो स्क्रीनिंग की तैयारी है उसी को लेकर सुरक्षा के लिहाज से आप देखिए कैसे इस पूरे कैंपस में जो सुरक्षा कर्मी है उनकी चहलकदमी ज्यादा हो चुकी है। और कल चूंकि इस विवादित डॉक्यूमेंट्री को दिखाने पर, क्योंकि पहले से ही बैन है और जो प्रबंधन है यूनिवर्सिटी का उसने ही इस पर बैन लगा रखा था, उसके बावजूद भी अगर इसकी स्क्रीनिंग होती है तो फिर इस पर सवाल उठने लाजमी है। और इसी बात का विरोध कल हुआ जिसको लेकर लेफ्ट विंग के छात्रों ने बवाल कर दिया। हमारी सहयोगी दीक्षा JNU से हमारे साथ जुड़ रही हैं, आदित्य भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन दीक्षा, सबसे पहले आपके पास आते हुए, जामिया प्रशासन की तरफ से जारी किए गए नोटिस के बावजूद आज आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल JNU की तर्ज पर ही जैसे JNU SU ने ये पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया। सबसे पहले वो पैम्फलेट बांटते हैं, उसके बाद से जबरन, जबकि प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से रोक होती है इस पर, उसके बावजूद भी स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग अपने फोन पर वो करते हैं और उसके साथ ही QR कोड बांटते हैं। और इसी तर्ज पर आज जामिया यूनिवर्सिटी में भी SFI की तरफ से ये कार्यक्रम पूरा रखा गया है। जामिया यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 8 पर एक लॉन है, वहां पर इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि अभी से ही वहां पर पुलिस सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। लेकिन फिलहाल इस वक्त मैं JNU में मौजूद हूँ, तो यहाँ का ताजा अपडेट मैं आपको बता देती हूँ कि आज जो JNU SU के कुछ छात्र हैं जो बीते दिन की कथित पत्थरबाजी को लेकर आज एक बार फिर से जो उसमें घायल हुए छात्र थे वो आज वसंत कुंज थाने जाकर अपना बयान दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही वो प्रशासन से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन बीते दिन जो कथित पत्थरबाजी हुई थी उसमें आरोप लगाया कि ABVP के छात्र उसमें शामिल हुए थे। ऐसे में आपको बता दें कि ABVP ने भी इस पूरे मसले को लेकर शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। हालांकि पुलिस की तरफ से कोई FIR नहीं लिखी गई है, अभी सिर्फ ये शिकायत है। और आपको बता दें कि आज ABVP भी प्रशासन से मुलाकात करेगा। लेकिन खबरें ये भी है कि जो JNU SU है एक बार फिर से वो स्क्रीनिंग के लिए प्लान कर रहा है। हालांकि इसकी कोई पुष्टि अभी किसी ने की नहीं है, सिर्फ खबरें सामने आ रही हैं। फिलहाल हमने नजर बना के रखी है। अगर आपको तस्वीरें हम दिखाएं यहाँ पर JNU के बाहर, तो यहाँ JNU में आम दिनों की तरह ही सामान्य परिचालन, सामान्य आवाजाही देखने को मिल रही है। गाड़ी और छात्र यहाँ पर सामान्य दिनों की तरह ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीते दिन इतना बवाल हुआ था। उसके बाद से जरूर प्रशासन ने नजर बना के रखी है और सादी वर्दी में यूं कहे तो सुरक्षा के लिए पुलिस भी कैंपस के अंदर घूम रही है। जाहिर तौर पर बीते दिन का बवाल ज्यादा बड़ा होता नजर आ रहा था। उसके बाद से यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी के बाद धीरे धीरे ये पूरा मामला शांत जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी विरोध के स्वर जरूर उठ रहे हैं। ठीक है, आदित्य भी हमारे साथ है। आदित्य, दो बातें आप मुझे बताइए। पहला तो ये कि आज जो स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जा रही है शाम 6 बजे, इसे लेकर क्या यूनिवर्सिटी प्रबंधन की तरफ से कोई बयान आया है? और दूसरा ये कि क्या पुलिस स्वतः कोई संज्ञान लेगी इस पूरे मामले में, क्योंकि कल बवाल हुआ था? पयोधी, बिल्कुल कल जी मीडिया ने जब सुबह प्रशासन से बात की जामिया के, तो कहीं ना कहीं उनका कहना था कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं और ज़रूरी नहीं कि JNU में जिस चीज़ का प्रभाव पड़े वो जामिया में पड़े। लेकिन कल शाम को जिस तरीके का बवाल हुआ उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, कैमरा सहयोगी राजेश से कहूँगा कि ये तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर
कल शाम में ही यहाँ पर जो यहाँ का प्रशासन है वो नोटिस जारी करता है कि किसी भी प्रकार की कैंपस के अंदर गैदरिंग, किसी गेट पे गैदरिंग या लॉन्स में गैदरिंग प्रतिबंधित है। आप बिना आई कार्ड के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। और यहाँ पूरा जामिया परिसर जो है यहाँ पर इस समय एक छावनी के रूप में तब्दील हो चुका है। लगातार जो सीआरपी के जवान हैं, जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो लगातार गश्त कर रहे हैं और आसपास किसी भी तरीके से विद्यार्थियों को एक झुंड में खड़े करने के लिए मना किया गया है। और यहाँ तक कि जो गेट नंबर 8 पे खड़े हैं, यहीं पे ही एमसीआरसी जो लॉन है वो लॉन भी अभी कहीं ना कहीं निगरानी में है। अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रशासन के सुरक्षा गार्ड हैं वो भी इस व्यवस्था में लगे हैं कि किसी प्रकार का कोई भी एकत्रीकरण, कोई भी गैदरिंग यहाँ पर ना हो पाए। लगातार इस चीज़ की निगरानी बनाई जा रही है। और जिस तरीके से कल जेएनयू में विवाद हुआ, दिल्ली पुलिस प्रशासन या विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं चाहता कि आज भी यहाँ कोई बवाल हो। 6 बजे स्क्रीनिंग का समय रखा गया, लेकिन बड़ी बात यह है कि आज दोपहर में 12 बजे से ही सीआरपी के जवान यहाँ तैनात कर दिए गए। कल नोटिस आता है और उसके बाद आज सुबह जिस तरीके से एक फोर्स यहाँ डिप्लॉय किया गया, अभी तक दिल्ली पुलिस ने 5 ऐसे संदिग्ध, जो विद्यार्थी यहाँ पे कहेंगे, संदिग्ध कहना इसलिए जरूरी है, कहीं ना कहीं गैदरिंग और एक जो वो नोटिस पर्चा चला है वो उसको लेके घूम रहे थे। 5 विद्यार्थियों को अभी तक दिल्ली पुलिस यहाँ से डिटेन करके लेके गई है। गेट से बहुत जद्दोजहद लगा रहे हैं कि उन पर पत्थर फेंके गए और वो चोटिल हो गए, वो आज अपना बयान दर्ज करवा सकते हैं। दीक्षा ने अभी अपडेट हमें दी। तो फिर इस स्क्रीनिंग का आयोजन किस तर्ज पर हो रहा है? ये कौन सा संगठन है छात्रों का जो इसे कर रहा है? देखिए, एसएफआई का ये पर्चा जो है वो इस समय घूम रहा है और एसएफआई ने ये अपना पोस्टर रिलीज किया है। कहीं ना कहीं इस समय जो वामपंथी छात्र संगठन है वो दिल्ली के 2 विश्वविद्यालयों में है। एक मेरे दाहिने हाथ पे जामिया मिलिया इस्लामिया और एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक्टिविटीज वामपंथी छात्र संगठनों की हैं वो जामिया और जेएनयू में ही बहुत एक्टिव होती हैं। नोटिस के बावजूद इस तरीके का पोस्टर आता है, कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी एक बड़ा सवाल उठ गया है। और उसके बाद अब प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा, लेकिन दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से यहाँ पे किसी भी गैदरिंग के लिए मना कर रही है। लगातार जो सीआरपी के जवान हैं वो दोनों तरफ, जो बिल्डिंग है, भवन है, उसके दोनों तरफ लगातार गश्त कर रहे हैं। जी पयोधी। और साथ ही ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ लोग इस बैन को सेंसरशिप के तौर पर देख रहे हैं, उनकी नज़रों में उन्हें रोका जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन है ये, लेकिन वहां पर कितनी संख्या में आपको लगता है कि छात्र एकत्रित हो सकते हैं और कितनी बड़ी चुनौती वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से हो सकती है? देखिए, कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए जो छात्र संगठन है उसमें सबसे ज्यादा संख्या अगर कहीं है तो वो जामिया मिलिया इस्लामिया और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में ही है। और कहीं ना कहीं जितने भी वामपंथी संगठन है उसमें केवल एसएफआई ही नहीं है, जितने वामपंथी संगठन है अगर वो कोई कार्यक्रम करते हैं तो वो एकजुट होकर करते हैं। तो आप संख्या का अनुमान इस तरीके से इन विश्वविद्यालयों में नहीं लगा सकते। और सबसे एक्टिव आप जो वामपंथी छात्र संगठन है वो सबसे ज्यादा एक्टिव आपको जामिया में ही मिलेगा और जेएनयू में मिलेगा। तो यहाँ पे संख्या का अनुमान लगाना, क्योंकि कल जेएनयू में भी जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का नोटिस आया उसके बावजूद भी इतनी संख्या खड़ी हो जाती है, तो ये अंदाजा लगाना कि संख्या कितनी होगी। और आप अभी इस समय देख सकते हैं कॉलेज जो विश्वविद्यालय वहाँ पे कक्षाएं चल रही हैं, लगातार जो विद्यार्थी हैं वो आ रहे हैं। बात अभी समझ में आती है और सबसे बड़ी चुनौती ये है वहां पर पुलिस प्रशासन के लिए कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को होने से रोका जा सके। आपका धन्यवाद दीक्षा, आप भी हमारे साथ जुड़ी थी, आपसे भी आगे डिटेल हम लेते रहेंगे। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।